तो दोस्तों आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा कि एचयूएल कंपनी के शेयर होल्डर्स की अभी किस्मत फूटने वाली है एंड एचयूएल कंपनी के अंदर हमें बुरी तरीके से और काफी ज्यादा गिरावट आते हुए देखने को मिलेगी। ये कंपनी में हमें काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। काफी बड़ी नेगेटिव न्यूज एचयूएल कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। तो देखेंगे दोस्तों एचयूएल कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ नेगेटिव न्यूज़ेस आए, मार्केट में इस कंपनी के ऊपर क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, कंपनी कितना तक गिरेगी। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो अभी अगर आप बात कर रहे हो एचयूएल कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में रफली अराउंड अगर आप बात करते हो 2500 रुपये से करीब, ठीक है, 2500 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की यहाँ पे फिलहाल देखो करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज के दिन 0.13% का अपट्रेंड आते हुए देखने को मिला फ्राइडे के दिन, ठीक है। बट अभी अगर आप बात करते हो एचयूएल, देखो कोई ऐसे वैसी कंपनी नहीं है। एचयूएल इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। एंड एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारे लाइफ में हमें डेली यूज में काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मतलब एफएमसीजी का नाम ही यही है ना कि भाई हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले आइटम्स जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इसेंशियल है। एंड डेफिनेटली एफएमसीजी सेक्टर वन ऑफ द इसेंशियल सेक्टर में आता है। एंड एफएमसीजी की कंपनीज अक्सर देखा जाए ज्यादा हमें उनमें करेक्शन देखने को नहीं मिलता। बट वैसे मैम आखिरकार क्या कुछ एचयूएल कंपनी के, एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कंपनी के लिए क्या कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो उन नेगेटिव न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के लिए कुछ प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में। अभी अगर आप कंपनी के लिए प्रीवियस रिटर्न्स की बात करते हो कि भाई एचयूएल कंपनी का प्रीवियस परफॉर्मेंस, एचयूएल कंपनी का पिछले रिटर्न्स क्या कुछ हमें कैसे कुछ देखने को मिले। लाइक कंपनी ने मार्केट में हमें पिछले एक ही महीने की अगर आप यहाँ पे बात करते हो ना, तो एक महीने में कंपनी ने कुछ खास यहाँ पे हमें रिटर्न्स देखो कमा के नहीं दिए। लाइक एक महीने में लिटरली कंपनी कुछ भी नहीं चल पाई। एंड देखो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि एचयूएल कंपनी आपको एक महीने में इतने रिटर्न्स कमा के देगी, उतने रिटर्न्स कमा के देगी। आपका फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म के ऊपर कि भाई लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म में कंपनी का कैसा कुछ परफॉर्मेंस है। अभी अगर आप 6 महीने की भी बात करते हो ना कि भाई 6 महीने में कंपनी का क्या कुछ हिसाब रहेगा, तो 6 महीने में भी लिटरली कंपनी ने कुछ आज तक बढ़िया रिटर्न्स हमें कमा के नहीं दिए, ठीक है। एक साल की भी बात करते हो तो यहाँ पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस आज सच इतना बढ़िया नहीं है। बट क्या सर ये सारी जो बातें हो रही है, ये सारी जो कंपनी का आज सच इतना बुरा परफॉर्मेंस है, तो क्या सर वो पर्टिकुलर एक सिंगल न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ के कारण ऐसा हो रहा है? देखो बिल्कुल भी नहीं। ये जो न्यूज़ है मार्केट में वो बस अब भी आई। बट बाकी पुराने काफ़ी समय से अभी अगर आप बात करते हो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाली जो कंपनीज थी मार्केट में, वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ठीक है। सो इनका परफॉर्मेंस ऑलरेडी बुरा था। बट डेफिनेटली इनका परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में अच्छा होगा। बट सर नेगेटिव न्यूज़ इतनी क्या कुछ सामने आ रही है, उस न्यूज़ की तरफ ही अभी हम बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप 5 साल की बात करते हो 45% के रिटर्न है, जो कि एज सच कुछ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 5 साल में अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालते हैं 50-55% के रिटर्न आपको वहाँ पे मिल भी जाते हैं। बट यहाँ पे इक्विटी में रिस्क लेके आपको 5 साल में 45% के रिटर्न मिला। एंड आई डेफिनेटली एक्सेप्ट इट कि ये एज सच कुछ बढ़िया रिटर्न, कुछ नेक्स्ट लेवल रिटर्न आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। तो वैसे में नेगेटिव न्यूज़ के सामने तो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जी बिजनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर टू बॉयकॉट एचयूएल प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र स्टार्टिंग विद ताजमहल टी। देखो महाराष्ट्र एक वन ऑफ द काफ़ी बिगेस्ट स्टेट है, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है, एंड वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट भी है। सो एफएमसीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो हिंदुस्तान लीवर कंपनी के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने वाले। एंड बस ताजमहल को ही नहीं, वैसे वो 3 उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने वाले। सर कौन से प्रोडक्ट को वो बॉयकॉट कर रहे हैं, सर क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ बात हो गई यहाँ पे, सारी चीज़ें समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्दर said एक सेकंड सर, यस नाउ कैन से क्लियरली। द डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर सेड दैट इफ द कंपनी डज नॉट पे अटेंशन टू देयर डिमांड, अगर अपनी जो एचयूएल कंपनी है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं करती, तो फिर वो इंडिया के अंदर उनके प्रोडक्ट्स, महाराष्ट्र के अंदर उनके प्रोडक्ट्स को वो बॉयकॉट करेंगे। प्रोडक्ट्स लाइक किसान, उनका किसान जाम आता है, किसान के टोमेटो केचप्स आता है। उसके बाद डिटर्जेंट में भी ये कंपनी काम करती है जिनका ब्रांड आता है रिन, उससे रिंग को भी वो बॉयकॉट कर देंगे। वो कंपनी चाय पत्ती में भी काम करती है, ताजमहल टी वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड इन चाय पत्ती सेक्टर, तो वहाँ पे भी ये कंपनी लीडिंग पे। डिटर्जेंट भी इनके रिन काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है वो अपने आप में। अगर किसान जाम की बात करते हो, किसान टोमेटो केचप की बात करते हो, वहाँ पे वो भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखा जितने बड़े बड़े ब्रांड को वो इंडिया महाराष्ट्र में यहाँ पे बॉयकॉट करने की बातें यहाँ पे करी जा रही है। एंड अगर ऐसा होता है डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस के ऊपर एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। बट सर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? तो अब एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर डिमांडिंग रेस्टोरेशन ऑन द ओल्ड मार्जिन स्ट्रक्चर फ्रॉम द leading maker Ritual on the Thursday said that they would boycott its product in Maharashtra starting with Taj Mahal. तो देखो
सो अभी अगर आप यहाँ पे बात करते हो ना एचयूएल कंपनी के बारे में, तो एचयूएल कंपनी अपने आप में बढ़िया कंपनी है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सर। लेकिन वैसे में अब ये नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो गई ना, लाइक वो महाराष्ट्र के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात हो रही है। देखो वो बॉयकॉट टोमेटो केचप का ब्रांड किसान, रिन एंड उसके साथ साथ ताजमहल टी की बात कर रहे हैं। शुरुआत वो ताजमहल से करने वाले हैं, बट द फैक्ट इज की सर क्या हमें इसका काफ़ी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। नो डाउट अगर ये ब्रांड बंद होते हैं महाराष्ट्र में, इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। बट देखो ये एचयूएल कंपनी है, ये मार्केट में क्यों अभी ऐसा क्या कुछ डिमांड है उनकी? डिमांड बस ये बेसिकली कि पुराना प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रक्चर उन्होंने रखना चाहिए, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफ़ी अच्छा खासा फायदा हुआ करता था। तो देखो ये कंपनियां पुरानी कंपनियां मार्केट में खेलना जानती है, ये सारी चीज़ें हमें ऐसा कुछ भी मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीड को फुलफिल करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इज द मेन पार्ट इन द एचयूएल कंपनी। अगर आप किसी और भी एफएमसीजी कंपनी की बात करते हैं जहाँ पे गांव जैसे इलाके में अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटर की बातें उनको माननी पड़ेगी एंड वो डेफिनेटली मानेंगे। एंड ये ऐसी चीज़ें कुछ होने नहीं वाली, ये बस ऐसा मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है, आज सच नेगेटिव न्यूज़ से डरना मत। अगर डेफिनेटली ऐसा होता है ना, अगर एचयूएल की बात नहीं माने, तो डेफिनेटली इट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द एचयूएल शेयर होल्डर। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में ही रहेगी एंड ये सारी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंपनी के बीच जल्द से जल्द हमें सॉर्ट आउट होते हुए जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।